जय हिंद साथियों। एसएससी एमटीएस के 4 मई 2023 के सभी शिफ्टों का एग्जाम सफलतापूर्वक समाप्त हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब सभी शिफ्टों का क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है। ठीक है, ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गिरजा देवी को। ठीक है, ठुमरी की रानी गिरजा देवी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान जोहर कप का संबंध किस खेल से है। ठीक है, सुल्तान जोहर कप का संबंध किस खेल से है, तो इसका सही जवाब है हॉकी से। ठीक है, सुल्तान जोहर कप का संबंध हॉकी खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या लगभग कितनी है। ठीक है, जो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या आपसे पूछा है। ठीक है, तो 31.2% शहरी जनसंख्या है। ठीक है, और 68.8% ये आपकी दोस्तों यानी कि ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या है 68.8%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका सही जवाब है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है CaCO3। ठीक है, ये संगमरमर का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उगादि त्यौहार किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, जो उगादि फेस्टिवल है ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये फ्रेंड्स 9 वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और ये कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, उगादि त्यौहार कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, द पैलेस ऑफ इल्यूशंस, ठीक है, के लेखक कौन है। द पैलेस ऑफ इल्यूशंस के लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब है चित्रा बनर्जी द पैलेस ऑफ इल्यूशंस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पानी को शुद्ध करने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पानी को शुद्ध करने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब है क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन का पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है और इस क्रिया को क्लोरीनीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है। ठीक है, सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है, तो इसका सही जवाब है कथक नृत्य से। ठीक है, सितारा देवी का संबंध कथक नृत्य से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। और दोस्तों शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से संघ सूची में शामिल कौन सा है। ठीक है, निम्नलिखित में से संघ सूची में शामिल कौन सा है, तो ये कुछ मामले हैं जो संघ सूची में शामिल है, जैसे कि प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, शेयर बाजार, रेलवे, जनगणना, बीमा आदि संघ सूची में शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 1529 में बाबर और किसके बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, 1529 में बाबर और किसके बीच युद्ध हुआ था, इसका सही जवाब है महमूद लोदी के बीच। ठीक है, बाबर और महमूद लोदी के बीच यह युद्ध हुआ था 1529 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था। ठीक है, कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था, तो सही आंसर हो जाएगा 1946 में। ठीक है, कैबिनेट मिशन का गठन 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, इसका सही जवाब है रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा सम्राट अशोक। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और ये बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, तो किसने अपनाया था, सम्राट अशोक ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का शुभारंभ कब हुआ था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का शुभारंभ कब हुआ था, इसका सही जवाब है 2001 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था। खेलो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश के विभिन्न 8 शहरों में। ठीक है, मध्य प्रदेश के विभिन्न 8 शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2023 का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आगरा के किला का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था, इसका सही जवाब है मुगल बादशाह अकबर ने आगरा के किले का निर्माण कराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कपास थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है। कपास थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है, इसका सही जवाब है गुजरात। ठीक है, कपास थर्मल पावर स्टेशन गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अवध किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, अवध किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1920 में अवध किसान सभा का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राठवा नी घेर, ठीक है, राठवा नी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा
किस त्योहार के अवसर पर एक नृत्य है? ठीक है, जो राठवा नीघेर है ये नृत्य है गुजरात की राठवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और पूछा है किस त्योहार के अवसर पर यह एक नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है होली। ठीक है, होली त्योहार के अवसर पर राठवा नीघेर जो कि गुजरात की राठवा जनजाति का एक त्योहार है। ठीक है, तो होली के अवसर पर यह किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग रिक्तस्थान में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है। ठीक है, पूछा है भारत के संविधान के किस भाग में देश के भीतर भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है? इसका सही जवाब है 13। ठीक है, भारत के संविधान 13 में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पंडित मदन मोहन मालवीय को किस नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है? ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय को किस नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है? इसका सही जवाब है सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते को नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय पंडित मदन मोहन मालवीय को जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से किसकी मृत्यु हो गई थी? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों के कारण हो गई थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, किस नदी बेसिन का लगभग 50% भाग महाराष्ट्र में स्थित है? ठीक है, किस नदी बेसिन का लगभग 50% भाग महाराष्ट्र में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी बेसिन का लगभग 50% भाग महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? ठीक है, सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? तो इसका सही जवाब है हाइड्रोजन। ठीक है, सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसका निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 होता है? ठीक है, किसका निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 होता है? इसका सही जवाब है हीरे का। ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वच्छ नोट नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वच्छ नोट नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? इसका सही जवाब है 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोनेरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ठीक है, कोनेरू जो हम्पी है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा शतरंज। ठीक है, कोनेरू हम्पी का संबंध शतरंज खेल से है। अगला क्वेश्चन है, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ठीक है, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है कुचिपुड़ी। ठीक है, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा का संबंध कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से है। अगला क्वेश्चन है, 1894 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किसकी स्थापना की थी? ठीक है, 1894 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ओडिशा की सबसे बड़ी तथा भारत की तीसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? ठीक है, ओडिशा की सबसे बड़ी तथा भारत की तीसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है महानदी। ठीक है, और पहली है गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद ओडिशा तीसरी भारत की बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मिशन कर्मयोगी योजना किससे संबंधित है? ठीक है, मिशन कर्मयोगी योजना किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है सरकारी कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों को योग्यता को उन्नत करना। ठीक है, इसका संबंध मिशन कर्मयोगी योजना से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? ठीक है, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, महाबलीपुरम स्मारक किस वंश से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है पल्लव वंश। ठीक है, महाबलीपुरम स्मारक है ये पल्लव वंश के राजाओं ने बनवाया था इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे ठंडी पवन कौन सी है? ठीक है, सबसे ठंडी पवन कौन सी है? तो इसका सही जवाब है मिस्ट्रल, बोरा, बर्फीला, तूफान, लेवेंटर, पैम्पोरो, ये सब ठंडी हवाएं हैं। ठीक है, ये सब ठंडी पवनें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है आर.के. नारायण मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, सरीसृप अथवा सपेरा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान में सरीसृप अथवा सपेरा नृत्य होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के साथ कितने देशों की सीमा लगती है? ठीक है, भारत के साथ कितनों देशों की सीमा लगती है? तो इसका सही जवाब है भारत के साथ 7 देशों की सीमा लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है एस्टिक अम्ल। ठीक है, एस्टिक एसिड सिरका का रासायनिक नाम है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कोरविलियन कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है, कोरविलियन कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब है टेबल टेनिस। ठीक है, और जब महिला वर्ग खेलती हैं तब कोरविलियन कप का खेल का संबंध टेबल टेनिस से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रावण पहाड़ी गुफा किस राज्य में है? ठीक है, रावण पहाड़ी गुफा किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। रावण पहाड़ी गुफा कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हरे एवं कोमल तना वाले पौधों को क्या कहते हैं? हरे एवं कोमल तना वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है हर्बल। ठीक है, हरे एवं कोमल तना वाले पौधे को हर्बल पौधे कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 36वीं संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, 36वीं संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही जवाब है अमित शाह। ठीक है, 36वीं संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता अमित शाह ने की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बोस्टक युद्ध अभ्यास 2022 किन देशों के मध्य हुआ था? ठीक है, बोस्टक युद्ध अभ्यास 2022 किन देशों के मध्य हुआ था? इसका सही जवाब है भारत और चीन के बीच हुआ था ये बोस्टक युद्ध अभ्यास 2022। और पूछे कहाँ हुआ था, तो ये इसका आयोजन रूस में हुआ था। ठीक है, रूस में हुआ था बोस्टक युद्ध अभ्यास 2022 और भारत और चीन के बीच हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, साइमन विल का संबंध किस खेल से है? ठीक है, साइमन विल का संबंध किस खेल से? इसका सही जवाब है जिम्नास्टिक। ठीक है, साइमन विल का संबंध जिम्नास्टिक खेल से। तो फ्रेंड्स, टोटल तीनों शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन मिल पाए थे सारे आपको करा दिए गए हैं। और डेली दोस्तों, डेली आपको एमटीएस का एनालिसिस करवाया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और डेली वीडियो देखा करें। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।